गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम अपने कबूतरों के साथ और बाहर के मौसम के साथ। तो देखो, ये ना सुबह सुबह ही इतना परेशान कर देते हैं। कबूतर परेशान नहीं करते, मेरा थोड़ा सा आज गला बैठा बैठा सा हो रहा है। कबूतर परेशान नहीं करते, सुबह सुबह ना चिड़िया इतना परेशान कर देती है। अगर यहाँ पे चावल और कुछ भी खाना ना हो ना, तो यहाँ पे इस विंडो में आके ना चूं 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 करके इतना परेशान कर देती है। मैं अंदर रूम में सोती हूँ ना, सच में सुबह सुबह मुझे उठना ही पड़ता। अगर नहीं भी उठना हो ना, तो चिड़िया की चहचहाट इतनी होती है कि उनकी वजह से मुझे उठना पड़ जाता है, क्योंकि फिर रुका ही नहीं जाता। वो इतना तेज तेज इकट्ठे होके चिल्लाती है ना कि जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, तो बस उठना पड़ता है। और ये कबूतर देखो अभी वहां जाके बैठ गया, इसको डर लगता है कि कहीं मैं कुछ बोलूँ ना। और फिर ये उसके बाद आते हैं ये कबूतर। फिर सारा दिन ये कबूतर ही नहीं भागते हैं। चिड़िया तो सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी खाने के लिए आती है, बस उस टाइम अगर उनको डाल दो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कबूतर है ना, ये खाने नहीं देते उनको। भाई ये अपना गुंडा राज फैला देते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 9, साढ़े 9 के करीब हो रहे हैं। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कचरे वाली गाड़ी का। कचरे वाली गाड़ी आ जाए एक बार, फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मैं अपने काम में लग जाती हूँ ना, तभी कचरे वाली गाड़ी आनी शुरू होती है, मतलब आती है। और आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखो, मैंने बोला था ना मेरी मिट्टी में कीड़े हो रहे हैं, तो मैंने दूध वाले भैया को बोला था दवाई लाने के लिए, तो उन्होंने मुझे ला के दी। इसमें स्लग हो रहे थे, जो मैंने बताया, स्नेल भी नहीं थी, स्लग थे। तो मैंने डाली है, आप देखते हैं। वो क्या होता है ना, पानी डालने के बाद ही आती है। सूखी मिट्टी में एक भी नहीं दिखेगी आपको, पता नहीं मिट्टी के बिल्कुल डीप में चली जाती है। और पानी डालते ना तो एकदम ऊपर आती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के यहाँ तक आ जाती हैं। तो अभी जब से ये पाउडर डाला है ना मैंने, तब से अभी मुझे, उस दिन पानी डाला था, उसके बाद से कहाँ गायब हो गई पता नहीं। अब इसका प्रॉपर रिजल्ट तब पता चलेगी जब दोबारा से मिट्टी सूख जाएगी और पानी डालूंगी ना, उसके बाद अगर नहीं आई तो समझो काम कर गया। ये बस मेरे डर की वजह से ना भाग रहे हैं। अगर मैं अंदर चली जाऊँ ना तो ये फिर यहीं आ जाएंगे। और ये देखो तितली बैठी हुई है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा हो रहा है, पूरा मिट्टी मिट्टी कचरा हो रहा है। देखो चीज़ देखो गाइज, लोगों के घर में छोटे बच्चे नुकसान करते हैं। जिसके घर में मेरे जैसा बच्चा हो ना, तो उनको छोटे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये क्या है, आप लोगों मुझे बताना देख के। अगर आप लोगों को पता चल रहा है क्या है तो मुझे बताना, और मुझे नहीं तो मैं व्लॉग के लास्ट में बताऊंगी। आप लोग देख लो इसको अच्छे से, क्या चीज़ है ये देखो, और पास से दिखा देती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना। पर कोई गंदी चीज़ नहीं है भाई, बस ये समझ लो कि किसी चीज़ का ना नुकसान ही करा है इसने, फ़ायदा तो कुछ नहीं करा। और यहाँ पे मैंने ये नई झाड़ू निकाली है, इसमें नई झाड़ू में भाई इसको बहुत गंदा लगता मुझे इसका ये साफ़ करना। अब कपड़े वाला ब्रश लेके ना इसको घिसना पड़ेगा थोड़ा सा, तब ये साफ़ होगी। चलते हैं अब अंदर, क्योंकि ये नवाब सो के अब उठा है, तो इसके लिए नाश्ता बनाना है। और 2 दिन की बात है, स्कूल जाएगा ना तब पता चलेगी, सब चांद तारे सब दिख जाएंगे। अभी तो देखो 9:30 बजे सो के उठ रहा है, और जब उठेगा ना 6 बजे और नहाएगा और स्कूल जाएगा तब पता चल जाएगी। मैंने तो नाश्ता कर लिया, ये गए ड्यूटी, तो इनके साथ ही नाश्ता मेरा हो गया। इसकी वजह से मैं किचन भी ऐसे ही फैला के रखती हूँ, क्योंकि ये उठ जाए तो एक ही बार साफ करूँ। और कचरे वाली गाड़ी का इसलिए वेट कर रही हूँ कि आ जाए तो फिर कचरा फेंक के अंदर अंदर का सारा काम शुरू करूँ। तो भाई ये देख लो, अब यहाँ बना देती हूँ इसके लिए नाश्ता। दूध गर्म कर देती हूँ, दूध निकाल देती हूँ फ्रिज में से। साथ ये वाला रूटीन है। ये देखो इतनी सारी दवाइयाँ इसकी, कल गया था डॉक्टर के पास तो कल इतनी सारी दवाइयाँ फिर दी हैं। अभी ये दुकान जैसे लग रही है दवाइयों की। लोगों को लगता बहुत आसान है, बस ऑपरेशन हो गया अब तो ठीक है सब है, लेकिन अभी बाद की दिक्कतें जो हैं वो हमें झेलनी पड़ती हैं। तो भाई देख लो, सुबह के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, टाइम ही नहीं मिला। और अभी टाइम दिखा रही हूँ आपको 2:05। अभी ना मैं नहाई हूँ ना मैंने खाना खाया है, और अभी लगा रही हूँ सिर्फ झाड़ू। और इसका रीज़न क्या था, पहले तो काम के लिए तो आते ही रहे कस्टमर, वो भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न जो है वो आप लोगों को बताती हूँ, चलो झाड़ू के साथ साथ ही आगे दिखाती रहूँगी। और थोड़ा सा गला ऐसे लग रहा है कि मेरा ना गला बैठ जाएगा, पता नहीं। तो ऐसे मेरा पूरा पूरा दिन निकल जाता, मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं रहती।
चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो तो भी आराम तो नहीं है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ लेट होने की वजह क्या है। लेट होने की वजह है ये बनाया है मैंने वही। इस बार मैंने लड्डू नहीं बनाए क्योंकि लड्डू अकेले मैं पड़ जाती हूँ, और लड्डू बनाने में मेरे हाथ जो है ना अभी भी देखो पूरे लाल हो रहे हैं। ये एकदम इसको गरम गरम चलाने से ना पूरे ये सब लाल लाल हो गए हैं देखो। तो लड्डू बनाने से तो ये और 2-3 दिन तक काम लायक नहीं रहते बिल्कुल भी, और काम सारा मुझे ही करना है। यहाँ पे बर्तनों का ढेर, किचन अभी साफ करा है, खाना बना के रख दिया है जल्दी में, बस चावल ही बनाए, थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है। अब ये झाड़ू लगा के फटाफट से पहले जाऊंगी नहाने, पोछा छोड़ दूंगी भाई। आज बेईमानी करूंगी पोछे के साथ, आज नहीं लगा रही क्योंकि टाइम हो रहा है 2:05। अभी दिखाया मैंने आपको, और फिर 4 बजे से मेरी बुकिंग है, 4 बजे से आ जाएंगे कस्टमर। तो अभी तो मुझे खाते खाते ही 3 बज जाएंगे शायद, नहाते खाते। अभी ये होने के बाद बर्तन धोने, इसमें ढेर सारे बर्तन है, पूरे घी के चिकने चिकने बर्तन है, इसमें टाइम लगेगा धोने में। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, तब आके खाना खाऊंगी और उसी के बाद आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी हालत नहीं है देखने लायक। आप लोग देखोगे तो डर जाओगे। सुबह से काम में बस ऐसे जो भिड़ी हुई हूँ ना मैं, तो मैंने खुद आज अपना मुंह नहीं देखा है ताकि मैं ना डर जाऊं, इसलिए। तो आप लोगों को मैं डराना नहीं चाहती। फटाफट से बस मैं जल्दी से ये झाड़ू लगा के कचरा उठा लेती हूँ। आज कोई डीप क्लीनिंग नहीं, नॉर्मल क्लीनिंग बस। तो ये लड्डू जो बनाया भाई, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। लड्डू तो नहीं बनाए, बूरा बनाई है। पहले इसको उठा लो फिर मिलती हूँ। तो मैं बता दूँ, इसको बनाने में भाई बड़ी मेहनत लगती है। पहले सारी एक एक चीज़ को मिलाओ, मतलब सॉरी, एक एक चीज़ को पहले उसको फ्राई करो घी में, फिर उसके बाद मिक्सर में ग्राइंड करो मोटा दरदरा सा। फिर उसके बाद सब चीज़ों को एक साथ मिला के फिर कढ़ाई में घी डाल के, फिर ऊपर से इसको गुड़ डाल के गरम करो। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, तो मेरा तरीका थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, इसमें टाइम लगता है। और मैं कितने बजे से बनाने लगी थी इसको, कोई 10 साढ़े 10 बजे से बनाने लगी थी, और अभी 2 बज गए हैं इसी को करते करते। अब फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। और इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, सब कुछ। इसमें मैंने हल्दी भी डाली है और थोड़ा सा मेथी भी डाली है। और ये मैंने बनाया मेरे बेटे के लिए, ताकि पैरों में थोड़ी सी मजबूती आए। और इसको बनाते बनाते ना 1 मिनट भी ऐसा नहीं रहा जिसमें मुझे मेरे बड़े बेटे की याद नहीं आई हो। ऐसी चीज़ें घर में जब बनती हैं कि पूरा परिवार साथ में खाए तब अच्छा लगता है। अब वो पास में है भी नहीं, मेरे पास जरिया भी नहीं है, मैं भेज दूँ कोई जाए तो इसके लिए ले जाए, तो कोई बात नहीं, बस मजबूर हूँ यहाँ पे मैं। तो नहीं तो बिल्कुल 1 मिनट भी ऐसा नहीं रहा। इसको बनाने में जितना टाइम लगा रहा उतने टाइम में मन में बेटा ही चलता रहा है। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी बर्तन धो लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के, और अभी हो रहे हैं 2:20। तो आप लोग बोलोगे मैंने 3 बजे तक बोला था। 3 बजे तक इसलिए बोला था, अभी नहाई हूँ, थोड़ा सा अपने मुंह की डेंटिंग पेंटिंग करूँगी और थोड़ा सा पट्टी करती हूँ अपने पेट पे। सबसे ज़्यादा तो वो ज़रूरी है, नहीं तो बिना पट्टी करे बहुत पेन होता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, तब जाके खाना खाने बैठूंगी। तो पहले पट्टी कर लेती हूँ। तो भाई हो गई मेरी डेंटिंग पेंटिंग। अब चलते पहले वॉशिंग मशीन लगा देते, पट्टी भी कर ली है मैंने, और वॉशिंग मशीन लगाने के बाद फिर बैठ के खाना खाएंगे। तो कपड़े लगा देते हैं पहले। इस छोटी कढ़ाई का भाई मैं पूरा फायदा उठा रही हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सब्जी इसमें गरम करने रख दो, और यहाँ पे मेरी प्याज और मूली मैंने छीन ली है, बस इसको काट लेती हूँ। तो भाई देखो 5 बजने वाले हैं, और मैं वॉशिंग मशीन लगा के खाना खा के यहाँ लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, और इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। अब चलते हैं, कपड़े सुखाएंगे। कपड़े मशीन में धुल के कब से बंद पड़ी है। धुल गए कपड़े, अब इसको सुखा देते हैं बाहर, हल्की हल्की धूप है।
सुखा दिए मैंने कपड़े, थोड़े से उस बालकनी में सुखा दिए और थोड़े से इधर। अभी जाती हूँ चाय बना के पीती हूँ, ठंडी लग रही है बहुत। गला तो पता नहीं क्या होगा, गला खराब होगा। इससे पिछले व्लॉग में देखा होगा ना आपने, चूड़ी के लिए मैंने बोला था 2-2 ही पहनूंगी, क्योंकि मैंने उस दिन तो पहन ली ज़्यादा, लेकिन फिर ज़्यादा नहीं पहनी जाती, 2-2 ही पहनती हूँ। काम भी रहता है ना मेरा, तो मैं नहीं पहन पाती ज़्यादा। तो गाइस देख लो भाई, मैं तो अपनी बूरा लेके बैठ गई हूँ, चाय भी। और जो लोग दूध पीते हैं वो दूध के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मैं चाय के साथ खाऊंगी क्योंकि मैं दूध पीती नहीं हूँ, कभी कभी पीती हूँ। और बस इसीलिए बनाई जाती है, सर्दियों में से खाओ, बहुत ही हेल्दी रहती है, कमर वगैरह का दर्द नहीं रहता। तो सारी चीज़ मैंने इसमें ऐसी डाली है, ताकत वाली। मैंने थोड़ी सी ली अभी। ये इसलिए बनाई है ताकि भाई मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मजबूत रहें, बुढ़ापे तक, लंबे टाइम तक उनकी हड्डियाँ, उनके जोड़ सब सलामत रहे। तो इसलिए बनाई है, इतनी मेहनत करके, इतना टाइम देके। नहीं तो धीरे धीरे पुरानी चीज़ें सब ख़त्म ही होती जा रही हैं, कोई नहीं खाता पुरानी चीज़ों को। मैंने इसमें मेथी भी डाली है, मूंग दाल भी डाली है, बेसन भी डाला, आटा बिल्कुल भी नहीं डाला, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और हल्दी भी डाली है। इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है गोंद, जब दांतों में कर कर करती है ना, मज़ा आता है इसको खाने में। तो भाई चाय पी ली, अब चलते हैं किचन में अपने काम की तरफ। 5:30 बज गए हैं और शाम का काम करते हैं। इसको ओढ़ लिया मैंने, ठंडी लग रही है। और बाकी सॉक्स तो मैं कभी उतारती ही नहीं, दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको तो मैं कभी नहीं उतारती हूँ भाई, 1-2-3 जोड़ी धो के सुखा दिए और ये पहन लिए। दोपहर ये नहीं मिले तो मुझे ना ऐसे पूरी दोपहर ठंडा ठंडा सा लगता रहा। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। बेल बज गई, कोई आ गया। तो देखा गाइज आप लोगों ने, ऐसे हो जाता है मुझे किचन में जाने में लेट। अब टाइम हो रहा है 5:45। चलते हैं अब किचन में। फिर कोई आ जाएगा तो फिर आना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये काम है, इससे मुझे एक मतलब बोलते हैं ना, बाहर जाके कमाओ या घर में जाके, तो मुझे घर में कमाने का जरिया मिला हुआ है, तो बस यही काम है। और वो काम तो है ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, किचन में जाना तो करना ही है। और ये वाला भी ऐसा ही है। चलते हैं अब किचन में।